हाँ जी। तो नमस्कार भाई सभी साथियों का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल 12 क्लासेज में। कैसे हो भाई आप सभी लोग साथियों। आशा उम्मीद करता हूँ आपका फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। आगे आपके सामने बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है मेरे दोस्तों। आपके हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा आपके सामने आ चुकी है। तो जिस भी विद्यार्थी ने आपके हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा में फॉर्म भरा है तो उसकी तैयारी आप बहुत जल्दी आप शुरू कर दीजिए साथियों। इसकी मैंने संपूर्ण रणनीति की आपकी जो वीडियो है मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी गई है, तो उसको एक बार जरूर देखना। क्या सिलेबस रहेगा सारी जानकारी मैंने हाई कोर्ट से संबंधित उसमें दे दी है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप देखना। और मैंने बताया था कि आज से ही आपकी क्लासें हैं वो शुरू कर देंगे। तो चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट की तैयारी करने वाले जितने भी साथी हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास में हम आपके राजस्थान की कला संस्कृति एवं साहित्य की क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें हम मेले एवं त्योहार मेले और त्योहार के टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। कुल आपके 21 प्रश्न रहेंगे। बहुत शानदार तरीके से हम इन प्रश्नों को देखने वाले हैं। एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लेवल का रहेगा दोस्तों। क्लास को पूरा देखना और एंड में कमेंट करके जरूर बताना। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है साथियों। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़ना है। चतुर्थ श्रेणी में गलती की है वो इसमें नहीं करना है दोस्तों। अगर आपके कम नंबर बैठ रहे हैं तो इसमें बहुत अच्छा मौका है आपके सामने। कंटिन्यूटी रखना है, बिल्कुल गैप नहीं देना है। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि बोहरा समाज का उर्स कहाँ लगता है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए। बोहरा समाज का उर्स आपका कहाँ मिलता है, कहाँ लगता है बताओ। बाड़मेर में, बीकानेर में, गलियाकोट में, दुलेब में। सभी साथियों का कमेंट आना चाहिए। जितने भी जुड़ रहे हैं सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, खंबागणी, राधे राधे, गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है साथियों, जुड़ जाइए। क्लास पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज से रोजाना आपको हाई कोर्ट की क्लासें देखने को मिलने वाली हैं। आपकी हिंदी की क्लासें भी मिलेंगी, कल्चर की क्लासें सबकी मिलेंगी। बोहरा समाज का उस आपके गलियाकोट में लगता है दोस्तों। सी विकल्प इसका राइट आंसर जाएगा। और गलियाकोट आपके डूंगरपुर में लगता है, इसको ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये क्लास हमारी राजस्थान के मेले एवं त्योहार से संबंधित है दोस्तों। और मेले एवं त्योहार का एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, गारंटी ले रहा हूँ मैं साथियों। रिसेंटली चतुर्थ श्रेणी में अपना रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस हूबहू छपे हैं साथियों। प्रश्न क्या कह रहा है कि दुर्गाष्टमी किस तिथि को मनाई जाती है बताओ। अभी अभी आपकी दुर्गाष्टमी आने वाली है साथियों, ध्यान रख लेना। और माता रानी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे, मैं ऐसी कामना करता हूं आप सभी का सिलेक्शन हो जाए दोस्तों। दुर्गाष्टमी किस तिथि को मनाई जाती है बताओ। आश्विन शुक्ल अष्टमी, बैसाख शुक्ल अष्टमी, कार्तिक कृष्ण अष्टमी और कार्तिक शुक्ल अष्टमी। आप सभी को याद होना चाहिए आपके महीने में दो पक्ष होते हैं, एक तो होता है आपका कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। दुर्गाष्टमी की बात करें तो ये आपकी हमेशा शुक्ल पक्ष में होती है दोस्तों। और महीना की बात करें तो आपका आश्विन महीना आता है, और आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गाष्टमी मनाई जाती है प्यारे दोस्तों। ए इसका राइट आंसर चला जाएगा। आगे देखो, सभी साथी जुड़ रहे हैं ना, कमेंट करते चलें दोस्तों। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी एक बार कमेंट जरूर करते चलें। देखो अगला प्रश्न देखते हैं कि जैनियों द्वारा 10 दिन तक कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। आपके जो जैन होते हैं, जैन धर्म में 10 दिन तक ये त्यौहार चलता है, उसको किस नाम से जानते हैं। महावीर जयंती, पर्युषण, बुद्ध जयंती और क्षमा दिवस। बताओ, कमेंट कर दो। महावीर, आपके जो जैनियों द्वारा 10 दिन तक चलाए जाने वाला त्यौहार आपको पर्युषण के नाम से जानते हैं। बी विकल्प इसका याद रख लेना साथियों। एक एक प्रश्न को समझ के चलना है, देखो रट्टा नहीं मारना। अभी आपके पास टाइम है, तो अभी टाइम है तो हर प्रश्न को अच्छे से समझना है, ठीक है ना। आगे देखो भाई, आगा प्रश्न क्या कह रहा है, बैलून महोत्सव। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। बैलून महोत्सव कहाँ आयोजित होता है बताओ। जैसलमेर, बूंदी, भीलवाड़ा, बाड़मेर। सभी को याद होना चाहिए दोस्तों, बैलून महोत्सव आपके बाड़मेर में जाता है। कहाँ जाता है, बाड़मेर। विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो दोस्तों। अगला प्रश्न देखो साथियों, राजस्थान में सातुड़ी तीज मनाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा है। और मैंने आपकी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से पहले जो क्लासें चलाई थी, मैंने कई बार बोला था दोस्तों कि ये प्रश्न सीधा छपेगा और सीधा आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। और आपकी परीक्षा में भी पूरी संभावना बनती है मेरे दोस्तों। सातुड़ी तीज को हम बूढ़ी तीज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, बूढ़ी तीज के नाम से जानते हैं। इसको हम कजली तीज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, अरे कजली तीज के नाम से तो आपको याद आ गया होगा ना दोस्तों। इसको हम नीम की पूजा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
नीम की पूजा। इतने सारे इसके उपनाम से प्रश्न पूछे जाते हैं। सातुड़ी तीज आपके भादवे की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अब प्रश्न आपका क्या पूछा था कि बूंदी में आपकी जो सातुड़ी तीज है वो कहाँ मनाई जाती है, तो ये आपके बूंदी में मनाई जाती है। प्यारे साथियों ध्यान रखना, बहुत अच्छा उत्सव है, इंपॉर्टेंट है। सी विकल्प जाएगा इसका। आगे देखो, शेखावाटी क्षेत्र में ऊब चट को क्या कहा जाता है, बताओ। शेखावाटी आपका जो क्षेत्र है और इस शेखावाटी क्षेत्र में आपके लगभग मुख्य रूप से 3 जिले आते हैं। एक आता है आपका चूरू, एक आता है आपका झुंझुनू और एक आता है आपका सीकर। ये 3 जिले आपके शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं और इसमें एक ऊब चट नाम का त्यौहार होता है। उसको किस नाम से जानते हैं, तो साथियों याद रख लेना, चाना छठ के नाम से जानते हैं। सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। वेरी गुड। सभी साथी जुड़ जाइए। एक बार क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। रेगुलर कंटिन्यू सबसे पहले आपके चैनल पर क्लासें आपको हाई कोर्ट की देखने को मिल रही हैं। आगे देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, करणी माता का मेला कहाँ आयोजित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, सीधा आपकी परीक्षा के लेवल का है दोस्तों। और अब मैं आपको बता दूं, अपनी इस क्लास में हर प्रश्न है ना वो आपकी परीक्षा के लेवल के ही रहते हैं। करणी माता मेला की बात की जा रही है साथियों, तो आपको देशनौक याद रखना है। क्या रखना है भाई, देशनौक। और ये देशनौक पड़ता है आपके बीकानेर में। कहाँ पड़ता है, बीकानेर में। बताओ भाई, देशनौक बीकानेर, विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा साथियों। करणी माता के मंदिर में कुछ चूहे पाए जाते हैं, इनको हम सफ़ेद चूहे कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं, इनको कावा के नाम से जाना जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया था तो इसको आपको याद रख लेना। आगे देख लो भाई, अब ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा युग्म असंगत है, बताओ कौन सा युग्म असंगत है। देखिए, तीज का त्योहार आपके श्रावण शुक्ल तृतीया को, बिल्कुल सही है, तीज का मेला श्रावण शुक्ल तृतीया को बढ़ता है साथियों। जाम्बोजी की बात करें, जाम्बोजी का मेला फाल्गुन एवं आश्विन माह में बढ़ता है, तो ये भी बिल्कुल आपका सही है। चार भुजा का मेला श्रावण शुक्ल एकादशी को बढ़ता है, ये भी बिल्कुल राइट है। गोगा जी का मेला भादवर की कृष्णाष्टमी को ना बढ़ के नवमी को बढ़ता है, ध्यान रख लेना। डी इसका राइट आंसर चला जाएगा। आगे देखो भाई, आगे क्या कह रहा है, विद्या की देवी सरस्वती की पूजा किस त्योहार पर की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। बताओ, आपकी विद्या की देवी सरस्वती को मानते हैं और इसकी पूजा की बात करें तो ये आपके बसंत पंचमी पर की जाती है। ए इसका राइट आंसर जाएगा। जितने साथी ए चयन कर रहे हैं सभी सही रहेंगे। आगे देख लो भाई, गोगा जी का प्रमुख मेला नौहर तहसील की गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है, तो दूसरा मेला कहाँ लगता है। ये अच्छा प्रश्न है साथियों। प्रश्न ये कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। देखो, सबसे पहले आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होगा। गोगा जी का प्रमुख मेला तो नौहर तहसील गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है, लेकिन इसका दूसरा मेला कहाँ लगता है, तो वो आपके गोगा जी की ओल्डी नामक एक स्थान आता है सांचौर, और ये आपके जालौर में पड़ता है। बी विकल्प इसका राइट आंसर जाएगा। आगे देखो, निम्न में से असत्य कौन सा है। अब ये बताओ, इसमें से असत्य कौन सा है, बताओ। अच्छा प्रश्न है प्यारे दोस्तों। निम्न में से असत्य कौन सा है। दीघा गवर की पूजा विधवाएं एवं स्वागिन दोनों करती है, बिल्कुल सही बात है साथियों। विधवाएं भी करती हैं और स्वागिन स्त्रियां भी करती हैं। दीघा गवर की बैसाख कृष्ण तृतीया की विशेष पूजा होती है, बिल्कुल सही है। यानी कि आपके जो बैसाख महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया को इसकी पूजा होती है। जालौर में दीघा गवर का मेला विशेष रूप से आयोजित होता है, बिल्कुल गलत बात है साथियों। ये आपका राइट आंसर जाएगा सी विकल्प, ध्यान रख लेना। सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। आगे देखो भाई, आगे अपना प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा समाज है वो ऋषि पंचमी के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता है। ये प्रश्न आपका पूछा गया है, यानी कि ऋषि पंचमी के दिन कौन सा समाज के लोग हैं वो अपना त्यौहार मनाते हैं। कौन सा त्यौहार भाई, रक्षाबंधन का त्यौहार, तो वो माहेश्वरी समाज आ जाएगा। डी इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देख लो भाई, किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। इस प्रश्न के बारे में मैंने बोला था मेरे दोस्तों, सीधा छपेगा, आपके सीधा परीक्षा में आया था, अपनी वीडियो का पहला ही प्रश्न था। किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, तो याद रख लेना आपका जो बेणेश्वर मेला है, विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर जाएगा। बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। नवेटापुर डूंगरपुर में इसका मेला है वो देखने को मिलता है। आगे देख लो भाई, गणगौर किसका प्रतीक है। इस प्रश्न को भी करा चुके हैं, ऐसे सिंपल प्रश्न आएंगे देख लेना आपके। गणगौर आपके शिव पार्वती का प्रतीक है। कभी कभी ये त्योहार पूछ लिया जाता है कि कब आता है, तो याद रख लेना आपका चैत्र माह आता है, एक शुक्ल पक्ष आता है। शुक्ल पक्ष की तृतीया को आपकी गणगौर है वो मनाई जाती है, ध्यान रख लेना। ए विकल्प जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, सुगंधा दशमी पर्व किन धर्मावलंबियों से जुड़ा होता है, बताओ भाई।
आपका जो सुगंध दशमी पर्व है वो कौन से धर्मावलंबियों से जुड़ा रहता है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म और हिंदू धर्म। बताओ। आपके सुगंध दशमी है वो आपके जैन धर्म से संबंधित है प्यारे दोस्तों। ए इसका राइट आंसर जाएगा। जितने भी साथी यहाँ ए का चयन कर रहे हैं ना, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छा है। आगे देख लो, आगे देख लो साथियों, ये क्लास आपके सीईटी वाले विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है, रीट की तैयारी करने वाले साथियों के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, लेकिन स्पेशली आपके हाई कोर्ट वाले विद्यार्थियों के लिए क्लास इम्पोर्टेंट है। अब ये प्रश्न बहुत अच्छा है प्यारे साथियों, अच्छा प्रश्न आपका है, यानी कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। ये आपके लेवल का प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं इसको लाने का उद्देश्य ये है कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके कई सारे प्रश्न है वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपका टाइम है, शुरुआत है, तो हम ऐसे प्रश्नों को देख सकते हैं। ठीक है ना। करणी माता मेला मैंने अभी बताया था कि आपका देशनोक बीकानेर में इसका मेला लगता है, ध्यान रख लेना। तो ए में तो जाएगा ए, एक जाएगा भाई, ए में एक। अब बताओ ए में एक किस विकल्प में? एक तो ए में है और बी में। ऐसे प्रश्न बहुत इजी रहते हैं दोस्तों, एक से दो प्रश्न अगर आपके आ रहे हैं तो आप पूरे क्वेश्चन सही निकल जाते हैं। ठीक है ना। अब देखो ना, दो ऑप्शन तो आपके बिल्कुल यहाँ कट ही गए। नाकोड़ा की बात करें प्यारे साथियों, तो नाकोड़ा जी आपके बाड़मेर में है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो बी में आ जाएगा आपका डी, यानी कि डी का मतलब 4। अब देखो ए में एक, बी में 4, आपके किस विकल्प में है? बिल्कुल बी विकल्प में है गुरुजी, तो बी इसका राइट आंसर जाएगा। देख लेते हैं आगे। और खेतला जी की बात करें साथियों, तो ये आपके पाली में है, ध्यान रखना। और सीता माता जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये आपके प्रतापगढ़ में है, तो आपके डे में क्या आ जाएगा? 3। अब देख लो, बिल्कुल सही राइट आंसर बी इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों। ऐसे प्रश्नों से आपका सामना करना पड़ेगा। आगे देखो, शीतला माता मेला कहाँ आयोजित होता है? बता दो रे, शीतला माता का मेला कहाँ आयोजित होता है? आपके बिल्कुल चाकसू जयपुर में होता है दोस्तों। कहाँ होता है? चाकसू नामक स्थान आता है, सील की डोंगरी पर इसका मेला मंदिर बना हुआ है, जयपुर में है। शीतला अष्टमी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो ये आपके चैत्र का महीना आता है, कृष्ण पक्ष आता है, और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आपकी शीतला अष्टमी आती है। यहाँ पर बासा भोजन चढ़ाया जाता है, चेचक की देवी इसे कहा जाता है, ध्यान रख लेना। जयपुर में इसका मेला लगता है, ए इसका राइट आंसर चला जाएगा। आगे देखो, आगे देखो भाई, आगे प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि राज्य में मुख्यतः त्योहारों का आगमन एवं समापन निम्नलिखित में से किस त्योहार के साथ किया जाता है? देखो, इसकी एक कहावत है, और कहावत ये है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। क्या ले डूबी भाई? गणगौर ले डूबी। तो यानी कि तीज के त्योहार से तो आपके त्योहारों का प्रारंभ होता है और गणगौर पर आपका समापन होता है, ऐसी इसकी कहावत है। तो बी इसका राइट आंसर जाएगा। श्रावणी तीज से शुरू होता है और गणगौर पर खत्म हो जाता है, तो बी इसका राइट आंसर जाएगा रे दोस्तों। नेक्स्ट देखो, गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? अभी अभी हमने बताया था भाई, बोहरा समाज का उर्स यहाँ लगता है गलियाकोट में, और ये आपके डूंगरपुर जिले में आयोजित होता है, ए इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट देख लो भाई, गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, बताओ गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, सभी को याद रख लेना। आपकी जो गुलाबी गणगौर है ये आपके नाथ द्वारा में मनाई जाती है, और चैत्र शुक्ल की पंचमी को मनाई जाती है, ध्यान रख लेना। आपकी गणगौर के 2 दिन बाद आपकी गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नाथ द्वारा कहाँ पड़ती है, कमेंट करके जरूर बताना। अगला देख लो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सुमिलित करना है, एक तरफ आपके मेले दे रखे हैं, एक तरफ उसका आपका स्थान दे रखा है, अब बताओ इसको सुमिलित कर लो। देखो, आपका पूछा है गणेश मेला, सभी को याद होना चाहिए दोस्तों, गणेश मेला आपके सवाई माधोपुर में लगता है, यानी कि ए में तो आपका जाएगा 2। सीधा विकल्पों की ओर आ जाओ। कहाँ जाओ? विकल्पों में आएंगे तो ए में 2 किस विकल्प में है? सिर्फ बी में है, बाकी ए कट जाएगा, सी कट जाएगा और डी कट जाएगा। आगे भी देख लेते हैं हम। बाणगंगा मेला की बात करें दोस्तों, तो ये बाणगंगा मेला आपके जयपुर में देखने को मिलता है। चंद्र प्रभु जी की बात करें मेरे साथियों, तो चंद्र प्रभु जी का मेला आपके अलवर में तिजारा नामक स्थान पर मिलता है, और मलनीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा नामक स्थान बाड़मेर में देखने को मिलता है। तो सीधा बिल्कुल अपने आप मिलान हो चुका है, विकल्प नंबर बी इसका सीधा राइट आंसर जाएगा साथियों। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन एक आध प्रश्न परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है। ऐसे प्रश्न लाने का एक ही उद्देश्य है दोस्तों कि एक प्रश्न से 3-3 4 प्रश्न आपके यहाँ क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, ये आज की क्लास रही दोस्तों, जिसमें हमने राजस्थान के मेले एवं त्योहार के
टॉप 21 प्रश्नों पर पूरा व्याख्यात्मक रूप से देखा है। कितने प्रश्न आपके सही रह रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी की क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।